सबसे पहले बता, यो जो आज मेडल लेके आई इसका श्रेय किसको दोगी? मैं अपने माँ बाप को दूंगी। अच्छा, सपना किसका पूरा किया आपने ये? मैंने अपने दादा का सपना पूरा करा है आज। अच्छा, क्या कहते थे आपके दादाजी? मेरे दादा कहते थे गोल्ड मेडल ले आई तो सोने की चैन निकलवाऊंगा। अच्छा तो डॉक्टर ने ये कह दिया था इसमें कुछ नहीं है, उसको बेशक वापस ले जाओ। अच्छा, मेरे पास फ़ोन गया ड्यूटी पर, तो बोले ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने उसी टाइम 1 मिनट की देर नहीं की, भाई मेरी चाहे छुट्टी करवाई हो चाहे मेरी घर हाजिरी लिखी हो, मैं चला वहाँ और मैं आऊँगा कब इस बात का कोई पता नहीं। तो मैं फिर इसको सीधे रोहतक के लिए लेके चल दिया। रोहतक पीजीआई में जाने के बाद में इसको तो कुछ होश आया। डॉक्टरों ने इसको मतलब शरीर में हरकत सी पैदा हुई थी और होश तो क्या था, टेस्ट वगैरह करे। फिर 15 दिन के बाद इसको जाके आंखें खोल ली थी। नाना के एक बार कुआं खेत में जा रही थी, वहाँ पे 30 फुट गहरे बोरवेल में भी गिर गई थी। बोरवेल में भी गिर गई? बोरवेल में भी गिर गई थी 2011 में। अच्छा, हाँ, तो फिर इसके ये निशान है यहाँ पे चोट का, इस साइड में इस ये निशान है, कमर में भी मतलब फिर वहाँ यार एक बार ये बिजली ने पकड़ ली थी, 3 बार ये मैं बस एक ही बात थी मेरे दिमाग में, जो शब्द बोल रहा है ना समाज कि कुछ नहीं कर सकती, वो दफन करना है। मैंने मेरी बेटी को मतलब इज्जत, समाज ऐसी इज्जत दे कि मतलब देख के भी ये सोचें कि भी मतलब तुमने क्या बोला था। और वो है, क्योंकि बोलने वालों ने ये भी बोला था कि ये देखती कहीं है, चलती कहीं है, ये कहाँ विदेश जाएगी। तो छोटी छोटी बातें उभर के आती हैं। जैसे हम ग्राउंड में अपने डाटा गांव की मेरी एक बहुत तकड़ी बात याद है, मैं कभी भूल नहीं सकती उन बात को। फुटबॉल की टीम थी हमारी बहुत अच्छी, तो टूर्नामेंट अपने गांव में ही हो रही थी। तो हम निक्कर शॉर्ट्स वगैरह डाल के खेल रहे थे। गांव के किसी बुजुर्ग ने या कईयों ने बोल दिया कि ये लड़कियां शॉर्ट्स पहन के खेलती हैं, कि मतलब लड़के ऐसा नहीं पहनते, लड़कियां ऐसे करती हैं। अब लगाओ और इससे बाहर निकलो, आप इनसे करवाओ। उसका जवाब पता क्या आया था? हाँ, ये पढ़ेंगे, ये खेल लेंगे, तो हम क्या करें, मतलब आगे है ना। क्योंकि एक सोच ये है बस इसकी पेंशन बन जाए, 2000 रुपये आ जाए, 3000 रुपये आ जाए, बस वही ठीक है। सिर्फ दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। और भाई आज एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेके आ गया हूँ। आपके बड़का खातिर इतने फ़ायदेमंद स्टोरी है, इसने पूरी देखोगे इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा अपने। हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी का। अगर आप बच्चों की बात करें, आपका जब बच्चा होता है, स्वस्थ बच्चा पैदा जब आपको होता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक ऐसे परिवार में एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी की अगर मैं बात करूं 6 महीने की जब उम्र थी उसकी, तो वो कोमा में चली जाती है। और उस परिवार की अगर बात करी जाए तो उस परिवार के साथ उस समय क्या बीतती है और किस प्रकार से जो है उस जो हादसा है, जो सदमा, उससे वो परिवार बाहर निकलेगा, इस चिंता में जो है पूरा परिवार डूब जाता है। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी हटके है। जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है रचना, गाँव दिल्लूवाड़ा, जिला जींद की। मेरे साथ बैठी वो गुड़िया, एक बार भाई फोकस कर दे, एक बार दिखा दे चेहरा जो आप देखने लग रहे हो। ये वो गुड़िया है जो 6 महीने की उम्र में, सिर्फ मात्र 6 महीने की उम्र में कोमा में चली गई थी, जिसकी आंखें भी चली गई थी। माँ बाप को ये भी नहीं पता था कि आपकी बेटी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। लेकिन आज बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित जो इस लड़की ने करने का काम किया है, वर्ल्ड के अंदर मेडल लेके आई है। गेम भी ऐसा खतरनाक गेम है। एक आम बच्चे की अगर बात करी जाए, एक स्वस्थ बच्चे की अगर बात करी जाए, तो शायद वो बच्चा इस गेम को ना कर पाए। स्पेशल चाइल्ड है रचना, मेरे साथ है। रचना भाई नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, तो सबसे पहले बता, यो जो आज मेडल लेके आई इसका श्रेय किसको दोगी? मैं अपने माँ बाप को दूंगी। अच्छा, सपना किसका पूरा किया आपने ये? मैंने अपने दादा का सपना पूरा करा है आज। अच्छा, क्या कहते थे आपके दादाजी? मेरे दादा कहते थे गोल्ड मेडल ले आई तो सोने की चैन निकलवाऊंगा। अच्छा, सोने की चैन? या पर दादाजी तो नहीं है, पापा से लोगे चैन सोने की? दादा ही बोल के गए हुए हैं। दादा बोल के गए हुए हैं? अच्छा, करवाएंगे। अच्छा। तो बेटा अगर मैं बात करूं गेम की, जब आपने खेलना शुरू किया, जब तो आप बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगी या नहीं कर पाऊँगी? कभी ऐसे डर अंदर पैदा हुआ? नहीं हुआ डर। सपोर्ट किसकी ज़्यादा रही है? स्विमिंग। सपोर्ट किसकी ज़्यादा रही, मम्मी पापा में से? पेरेंट्स की, सबकी। नहीं, एक वो था ना प्यार, ज़्यादा प्यार किसका मिला है? मम्मी का। मम्मी का मिला है। पापा डांट देते थे? अच्छा, तो भाई देखो
वैसे अगर मैं बोलने की बात करूं, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट है। पूरी स्टोरी आपने बताऊंगा, उससे पहले एक बहुत बड़ा चेहरा मेरे साथ बैठा है, मेरे गांव की छोटी बहन है, मीनू काली रावणा है। भाई परिचय की मोहताज नहीं आज के दिन। आप गूगल पे यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो सारा परिचय आपने देखने मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो भाई दोनों साइड तो फतेह करने का काम किया है। बहन का भी स्वागत है भाई मीनू। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को मीनू काली रावण की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मीनू बेबे कैसा महसूस हुआ है? देखो आपकी तो बात करो, आपने तो बहुत सी जो है उपलब्धियां हासिल कर रखी है। एक स्पेशल चाइल्ड बच्चा आपके साथ में बैठा है और इतनी बड़ी उपलब्धि, और कोमा में जाने के बाद संभव होना भी बहुत बड़ी बात है। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसे बच्चे से मिलने का मुझे मौका मिला, और वो भी ऐसा स्पेशल चाइल्ड जिनको मतलब समाज वाले भी ये बोलते थे कि ये जहाज में जाएगी। इतनी बड़ी बात कह के मम्मी को, मतलब मेरी अपनी बड़ी बहन को ताने मारते थे कि तेरी बेटी ये करेगी। इनकी मम्मी ने बताया कि मेरी बेटी अभी फॉरेन में जा रही है खेलने, वो भी जहाज से जाएगी, कि वीज़ा इनका आया हुआ है या भी पासपोर्ट आया हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिले कि तेरी बेटी ये कर सकती है, झूठ बोल रही है, नॉल जो भी अपने सोशल में होता है ऐसा सुनने को। लेकिन इस लड़की ने, रचना ने आज वो करके दिखा दिया, न ही अपने इंडिया में बल्कि विदेशों में ये अपना तिरंगा लहरा के आई है। मीनू बेबे अगर मैं बात करूं, देखो शुरुआत में जब आप खेल शुरू करते हो, आपका भी जो खेल है वो बड़ा, मैं कहूँगा भाई बड़े खतरों से खेलना पड़ता है आपको। जब वो आपके हाथ की अगर मैं बात करूँ, ये भी देख लो भाई, उंगलियाँ आप देख, इसको एक बार दिखा दे भाई, फोकस कर दे एक बार इसके ऊपर। तो मतलब बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बहुत सी बाधाएं पार करनी पड़ा है इस चीज़ तक पहुँचने खातर, इस मुकाम तक पहुँचने खातर। शुरुआत जब करी एक लड़की किसी खेल की शुरुआत जब कराए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और किन इन समस्याओं तक किस तरह एक नया बच्चा उभर सका है? भाई देखो, समस्या तो बहुत ज़्यादा आती है। मेरा बैकग्राउंड अगर स्कूलिंग वगैरह लगाई जाए तो पहली से और 12वीं क्लास मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, अपने गांव डाटा के स्कूल में। उसके बाद भी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन बीए मैंने की। उसके बाद मैंने फिर स्पोर्ट्स से फिर बीए की। मेरी हर स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से रही है, तो मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से ही रहा है। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं ताइक्वांडो में। तो छोटी छोटी बातें उभर के आती हैं। जैसे हम ग्राउंड में अपने डाटा गांव की, मेरी एक बहुत तकड़ी बात याद है, मैं कभी भूल नहीं सकती उन बात को। फुटबॉल की टीम थी हमारी बहुत अच्छी, तो टूर्नामेंट अपने गांव में ही हो रही थी। तो हम निक्कर शॉर्ट्स वगैरह डाल के खेल रहे थे। गांव के किसी बुजुर्ग ने या कईयों ने बोल दिया कि ये लड़कियां शॉर्ट्स पहन के खेलती हैं, कि मतलब लड़के ऐसा नहीं पहनते, लड़कियां ऐसे करती हैं। अपने गांव की इतनी छोटी सोच, मैं अपने ही गांव की नहीं बोलूँगी, हरियाणा में कहीं से, ऑल इंडिया में कहीं से लगा लो, गांव की ये छोटी सोच है, ये बच्चों को उभरने नहीं देती। वहाँ से लेके काकी ताई जो भी होती हैं, चलो मेरी फैमिली तो हमेशा सपोर्टेड रही है। तो भाई स्पेशल स्टोरी बनावांगे मीनू काली रावणा के ऊपर भी। आज तो एक प्रोग्राम के अंदर सौभाग्य है कि दोनों बड़े चेहरे, दोनों बड़ी, मतलब एक गौरव की बात है कि वो बेटियां हमारे साथ बैठी है। तो मैं जिक्र कर रहा था भाई रचना के माता पिता की, जिसने इस मुकाम में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है। हरियाणा पुलिस के अंदर जो उनके पिताजी जॉब करते हैं, एक छोटी सी जॉब मैं कहूँगा इसको तो, क्योंकि देखो इतना बड़ा गेम करवाना, इस लेवल तक बच्चे को पहुँचाना, उसके लिए ये जॉब छोटी पड़ जाती है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी, आपके दर्शकों राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। तो आज कैसा महसूस हो रहा है जब आपकी बेटी ने जो आपका सपना था वो पूरा करने का काम? मेरे लिए आज कहने के कोई शब्द नहीं है। मेरा गौरव से सीना पूरा चौड़ा है। मैं इतना है कि मैं इसमें अपने कोई शब्द बोल नहीं सकता। माँ क्या कहना चाहेगी आज उस बेटी के लिए, जिस बेटी के लिए शायद एक दिन रोई थी कि आज मेरी बेटी के हालात ऐसे? मैं तो ये कहूँगी, मुझे तो मालिक जन्म दे तो हर जन्म में रचना बेटी देना। तो आज शब्द क्या है आपके कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, मतलब कि उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जिन्होंने आपको हमेशा ताने बाने देने का काम करे, क्योंकि काम का काम हो? मैं तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? जवाब तो भगवान ने दे दिया भाई। मैंने कभी जवाब देना समझा ठीक नहीं समझा कभी भी। मुझे इस पे परमात्मा पे विश्वास था, अपने कर्म पे विश्वास था। ये मेरे ससुर ने सिखाई थी कि बेटी दुनिया से चुकर के खिलाफ खड़ी हो, इंसान को अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए। एक बात और बड़ी निकल के आ रही है कि अपने दादा का यानी आपके पिता का सपना भी तो इस बेटी ने पूरा करने का काम किया। जी बिल्कुल किया। तो अगर मैं इनकी शुरुआत की बात करूँ, इनकी यहाँ तक के सफ़र की बात करूँ, किस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ, कैसी कैसी समस्याओं का सामना आपको देखना पड़ा, कैसे कैसे इसको यहाँ तक पहुँचाने का? शायद तो जी ऐसा देखो, समाज ने है ना इतने वो शब्द बोल रहे हैं जो बस सुन के और अपने अंदर दफन करिए।
बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सुना है, मतलब ये समाज के शब्द हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। तो आज उसका जवाब रचना की मेहनत ने और इसकी सफलता ने सबको दे दिया। जी, शुरुआत की अगर बात करूँ मैं, किस प्रकार से इस गेम के अंदर यहाँ तक लेकर के आए, कहाँ से आपने इस चीज़ की प्रेरणा इसको मिली? स्विमिंग सिखाने के लिए शुरू में मैंने है ना पूल में इसकी मेंबरशिप ली, कोच की फीस दी। ये है ना रोती थी, खड़ी खड़ी रोती थी पानी के अंदर छोटी सी, तो कोच को तो बिल्कुल पास में नहीं लगने देती थी। मैंने खुद अपनी मेंबरशिप ली और मैंने इसको पूल में गहरे पानी में जाकर इसको ना शरीर से यूँ फेंक देता था और फिर ये अपने डूबती हुई तो हाथ पैर हिलाती, ऐसे तो मैंने इसको तैरने सिखाया था। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो इस गेम के लिए किसी भी इसी संस्था के अंदर भी आपने डाला हुआ, क्योंकि देखो आप एक हरियाणा पुलिस में जॉब करते हो, ऐसा तो है नहीं। और आज के दिन अगर किसी खेल को करना तो देखो बहुत महंगे खेल हो चुके हैं, तो उस चीज़ से किस प्रकार से जो अपना उससे भाई मैंने गाइडलाइन तो देखो जो स्पोर्ट्स में थे वहाँ पे पहुँचे, सर्च किया, बस कहीं से कुछ मिल गया। और बाकी स्पोर्ट की बात है जो इसको गेम को करने के लिए, उसके मैंने अपनी तनख्वाह पे, आज भी मेरी तनख्वाह पे पर्सनल लोन चल रहा है। पर्सनल लोन निकलवा के मैंने इसके खर्चे पाड़े। आपकी अगर बात करूँ, माँ जब बेटी को बाहर निकालती तो बहुत कुछ सुनना ही पड़ता है और बहुत कुछ सोच समझ कर बेटी को बाहर निकालती है। तो आपका इतना करड़ा दिल कुकर कराया कि आपकी बेटी जब है ना 6 महीने में की उम्र के अंदर कोमा के अंदर चली गई थी, फिर भी आपने गेम के अंदर डाला। मैं बस एक ही बात थी मेरे दिमाग में, जो शब्द बोल रहा है ना समाज कि कुछ नहीं कर सकती, वो दफन करना है। मैंने मेरी बेटी को मतलब इज्जत, समाज ऐसी इज्जत दे कि मतलब देख के भी ये सोचें कि भी मतलब तुमने क्या बोला था। और वो है, क्योंकि बोलने वालों ने ये भी बोला था कि ये देखती कहीं है, चलती कहीं है, ये कहाँ विदेश जाएगी। तो मैं बस अपने बाबा लाल दास हैं अपने गांव, भाई अपनी जो यहाँ मान्यता है कुल देवी, इनमें आस्था रखी। परमात्मा जब भी दुखी होती थी इनके सामने रोती थी कि जवाब तुम दोगे और देना पड़ेगा, और दे दिया। वैसे अगर मैं बात करूं इनकी जब शुरुआत की अगर बात करें, जब इनका जिक्र आता है कि भाई पहले इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि आपको ये भी नहीं था कि ये बच पाएगी या नहीं पाएगी, कैसे क्या कुछ हुआ था वो पूरा थोड़ा बताना। सर घर पे उल्टी दस्त हुए थे और जीन तक ये लेके गई थी, तो डॉक्टर ने ये कह दिया था इसमें कुछ नहीं है, उसको बेशक वापस ले जाओ। अच्छा, मेरे पास फ़ोन गया ड्यूटी पर, तो बोले ऐसे बात होगी। मैंने उसी टाइम 1 मिनट की देर नहीं की, भाई मेरी चाहे छुट्टी करवाई हो चाहे मेरी घर हाजिरी लिखी हो, मैं चले आऊँ और मैं आऊँगा कब इस बात का कोई पता नहीं। तो मैं फिर इसको सीधे रोहतक के लिए लेके चल दिया। रोहतक पीजीआई में जाने के बाद में इसको तो कुछ होश आया, डॉक्टरों ने इसको मतलब शरीर में हरकत सी पैदा हुई थी और होश तो क्या था, टेस्ट वगैरह करे। फिर 15 दिन के बाद इसको जाके आंखें खोल ली थी कि भाई एक रुई की तरह, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर ये जैसे पैर से अपने घुटने से गुड़ने बोलते हैं गाँव में चलने लगी, तो फिर हमें पता लगा कि ये चीज़ों ऐसे हाथ मारती, तो इसका 4.5 नंबर का तो चश्मा लगा था, मतलब दिखाई भी नहीं देता था। हाँ दिखाई भी नहीं देता था इसको। मैं उस डॉक्टर का भी बहुत धन्यवादी हूँ, शुक्रवादी हूँ, जिसने आज तक इसकी आंखों का एक पैसा भी हमारे से नहीं लिया। अच्छा, फ्री इलाज किया। फ्री इलाज किया। मेरे उसके साथ दोस्ती होगी, मेरी इतनी गहरी दोस्ती होगी, इसी की उस पर दोस्ती हुई कि उसने आज तक इसके कोई पैसा नहीं लिया। मैं उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करता हूँ। और फिर ये इसके नाना के एक बार कुआं खेत में जा रही थी, वहाँ पे 30 फुट गहरे बोरवेल में भी गिर गई थी। बोरवेल में भी गिर गई? बोरवेल में भी गिर गई थी 2011 में। अच्छा, हाँ, तो फिर इसके ये निशान है यहाँ पे चोट का, इस साइड में इस ये निशान है, कमर में भी मतलब। फिर वहाँ यार एक बार ये बिजली ने पकड़ ली थी, 3 बार कुएं में से मामा निकाल, कुएं में से मामा बैठे निकाल के लाए थे, अपनी जान पे रिस्क करके। हाथ कट गया था इसका, ड्राइवरी में रस्सा उलझा के और हाथ का लपेटा डाल के, जब क्योंकि कुएं में उतरने चढ़ने का कोई प्रबंध नहीं था, तो अपने खोह पर बिठा के उसे बाहर निकाल के लाए थे। जो बेटी 3 बार मौत के मुंह से बाहर आ चुकी है, आज वो इतना बड़े मुकाम पे है, वो हमारे लिए जी एक अनमोल है, और मैं उसको गॉड गिफ्ट बोलता हूँ। मैं सभी के, आप आपके मीडिया में नहीं, मैं सभी के बाद मेरे लिए रचना की गॉड गिफ्ट है, और यही मुझे जो लेके जाएगी तो ये ऊपर तक लेके जाएगी। सबसे बड़ा मैसेज है, मैं इस पूरे इंटरव्यू का एक चीज़ मानूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बड़का नबीर, बड़का के माँ बाप भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे
एक बेटी ने बाहर निकाल दो इतनी सुननी पड़ा है माँ बाप ने, उन खातर के मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से आपका बच्चा ना आप गेम में डाल सको और किस तरीके से एक बच्चे को एक अच्छी लाइन में डाल सकते हो? मैं तो यही देना चाहूँ भाई, मैसेज है ना कि अपनी कमाई अपना जोड़ने के पीछे, अपने सुख चैन के पीछे मत भागो। अगर बच्चा थोड़ा सा भी अपने किसी अंग से वीक है, माइंड से वीक है या कुछ भी है, तो उसे ना हर टाइम, पैसा, कमाई सबसे ज़्यादा उस पर अगर फोकस करोगे तो वो बच्चा वो करेगा जो आपका नॉर्मल बच्चा कभी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण एक माइकल फिलिप्स है, बिल्कुल, जिसको स्कूल ने ये कह के निकाल दिया था कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, मेंटली डिस्टर्ब है। उसकी मदर ने खुद उसको स्विमिंग सिखाई थी और दुनिया में आज तक इतने भारत के गोल्ड नहीं जितने अकेले माइकल फिलिप्स की। आप भी वहीं से प्रभावित हुए क्या? बिल्कुल, उसी की स्टोरी से प्रभावित हुए? बिल्कुल। बहुत देखी हमने स्टोरियां। मैं तो मैं मोटिवेशनल स्टोरियाँ बहुत देखता रहता हूँ, बहुत सुनता रहता हूँ, कैसे क्या है, और समाज पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। राज बड़े गर्व की बात है कि एक मोटिवेशनल स्टोरी आपकी बेटी ने पैदा कर दी। जी बिल्कुल, मैं उसके लिए जो हमारे को माध्यम चुना गया है, मैं हम आपका उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो भाई दोस्तों, यह रचना मेरे दौरे बैठी है, एक ऐसी स्टोरी है, आपने सुनी भी है कि वह 3 बार जो है मौत के मुंह से बाहर निकली है बेटी, और माँ बाप ने इतना भरोसा इस बेटी के ऊपर कराया और उस भरोसे का जो है 100 का 100 रिजल्ट देने का काम कराया। हालांकि 100 की 100 जगह माँ बाप भी गलत नहीं होते। बेटियों को जब छूट दी जाती है तो बहुत सी बेटियां उस छूट का जो है मिसयूज भी करती है। तो मैं तो भाई हमेशा एक बात कहता हूँ, तो आपको जब छूट मिलती तो आप सौभाग्य मानिए अपना कि बहुत सी बेटियां जो है चूल्हे चौके तक ही रह जाती है, गोबर के तसले सर पर तक उतरन पाते उनका तय। तो उन बेटियों से बड़ा सौभाग्य है कि आपको खेलने का मौका दिया जाता है, आपको छूट दी जाती है, तो आप उस छूट का गलत फ़ायदा ना उठाएं। इस प्रकार की स्टोरी, इस प्रकार की जो है आप एक इतिहास रचने का काम करें कि आपके पास लोग आएँ, आपको याद करें लोग, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपके गर्व महसूस करें कि हाँ मेरी बहन है, हाँ वो मेरी बेटी है। तो इस प्रकार की जो है स्टोरी आप अपने लाइफ में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद कर सकते हो जो चीज़ करना चाहते हैं। जी जागलान साहब, एक बात और मेरे याद आ गई, इसका जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है तो वे बच्चे गेम करते हैं, इसका सर्टिफिकेट में रिन्यू करवाने के लिए जी आया हुआ था, जींद हॉस्पिटल में बैठे थे, एक लड़की और मिली हमें जो इस टाइप की थी। हमारे से रुका नहीं गया, हमने उसके फादर थे साथ में, तो उसको जाकर बोले जी आप इन बच्चों को ऐसे ऐसे लगाओ और इससे बाहर निकलो, आप इनसे करवाओ। उसका जवाब पता क्या आया था? हाँ ये पढ़ेंगे, ये खेल लेंगे, तो हम क्या करें, मतलब आगे है ना, क्योंकि एक सोच ये है बस इसकी पेंशन बन जाए, 2000 रुपये आ जाए, 3000 रुपये आ जाए, बस वही ठीक है। बस सिर्फ क्या एक पैसे कमाने का जरिया, उससे आगे सोचते ही नहीं, उससे आगे नहीं सोचते। बिल्कुल। उसके बाद है ना हम चुप हो गए, दोनों बैठ गए उसी वहीं के वहीं। तो ये मत सोचो कि भी ऐसे पैसे कुछ नहीं करती, ये जो काम है ना पर्सनल है या घर के काम है वो इतनी अच्छी जिम्मेवारी से करती है, तो इसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या क्या काम कर लेती है? मतलब टोटली काम ही कर लेती करके, हर रिश्ते का पता है। नंबर 1 तो इसको अपने जो पर्सनल काम है, जैसे बाथरूम का काम है, कुछ भी ला ले, कपड़े जो, इसको ये पता है कि तू लड़की है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तू लड़की है। दूसरी बात, घर पे नहीं है रत्न, इसके जाना पड़ गया मम्मी को बाहर कहीं, रचना आज है ना बेटा पोछा लगा दिए घर में, तो इसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से या डस्टिंग करनी है, या अपने जो डेली रूटीन के कपड़े हैं उनके फोल्ड करके रखने हैं, ये भाई के कपड़े हैं, ये पापा के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े सारे हैं ना अपने अलग अलग रखने, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। चाय बना के देनी है, कोई गेस्ट आ गया उसको पानी देना, इसको कोई दिक्कत नहीं इस बात की, इतना काम ये अपने समझ से करती है। रचना पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह निकाल लेती है? मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम। अच्छा, सारा कर लेती है, काम कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं। तो भाई मेरे पास शायद आगे बोलने के लिए शब्द नहीं है, इस बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है। आपकी क्या राय, इसके ऊपर अपनी राय जरूर रखें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान। फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।